हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईथरनेट एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रैम के बारे में, डिटेल में उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे रोम के बारे में, रोम के बारे में। तो रैम क्या होता था हमारा, एक रिवाइज कर लेते हैं। रैम हमारा क्या था? रैम हमारा वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी था। और प्राइमरी मेमोरी हमारे क्या क्या आ रहे थे? प्राइमरी मेमोरी में हमारे रैम आ रहा था और रोम आ रहा था। रैम को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, आज हम लोग रोम को देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी अभी पढ़ाना बाकी है। सेकेंडरी मेमोरी हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ें, इसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे रैम के बारे में। तो रैम हमारा होता क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का काम क्या होता है बेसिकली? रैम से हम क्या समझते हैं? हमें पता है, बस इतना पढ़ते आए हैं कि रैम हमारा रीड ओनली मेमोरी है, इसमें जो लिखा गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन इसका काम क्या है रैम का? तो जब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि बस एक पावर बटन दबाना होता है। पावर बटन दबाने के बाद हमारा अपने आप सिस्टम स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। जो कुछ उसको करना रहेगा, सब कुछ प्रोग्राम करने के बाद हमें डेस्कटॉप ला के दे देता है ओपन करके। तो ये काम बीच में उसके बीच में जो प्रोग्रामिंग होती है, जितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनका काम कौन करता है? क्योंकि उसके बीच में तो हम इंटरफेयर कर नहीं पाते हैं, तो उसका जो काम है वो रोम करता है। राम में पहले से प्रोग्राम सेट किया गया रहता है कि इस पॉइंट पे जाके आपको ये काम करना है, तो राम उसी पॉइंट पे जाके अपना काम करता है। राम हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है। बाकी अगर इसके नेचर की बात करें तो ये नॉन वोलाटाइल है। जैसे रैम हमारे नेचर में था, वोलाटाइल था, ये रोम हमारा क्या है? नॉन वोलाटाइल, मतलब अघुलनशील। इसको हिंदी में बोले तो अघुलनशील, मतलब एक बार इसमें जो कुछ लिख दिया हम लोगों ने, एक खाली बॉक्स है, उसको हमने भर दिया, उसके बाद पावर आए या जाए उससे कोई मतलब नहीं, वो ख़त्म नहीं होगा, मिटेगा नहीं, वो जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा ये हमारा। और यूज किस लिए किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे किसके काम में आते हैं? सिस्टम को ऑपरेट करने के काम में आते हैं। इसको रीड ओनली मेमोरी भी बोला जाता है। ये तो उसका फुल फॉर्म ही है हमें। और लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें प्रोग्राम को बस यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं और डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डेटा स्टोरेज जो हम नहीं करते, वो कंपनी जब रोम बनाती है उसी टाइम पर उसमें डेटा डालती है। ये भी हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। और ये बनता कैसे है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस लगे रहते हैं और इनकी हेल्प से क्या करते हैं कि इन कुछ छोटा छोटा प्रोग्राम होता है जिसमें हम उसको प्रोग्राम करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। वो जो हमारा रोम के अंदर जो हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, वो हमारा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम डेटा स्टोर करते हैं, वो सारे किस फॉर्मेट में होंगे? हमारे रोम के अंदर वो बाइनरी फॉर्मेट में रहते हैं हमारे डेटा। इसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोम हमारा इस तरीके से लगा रहता है। जब भी आप कभी CPU ओपन करेंगे या लैपटॉप में देखेंगे तो इस तरीके से रोम मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है हमारा। इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स में से क्या होंगे? पहला होगा ये नॉन वोलाटाइल है, दूसरा है ये कि परमानेंट मेमोरी है, तीसरा ये है कि जो डेटा स्टोर रहते हैं उसको हम बस केवल रीड कर सकते हैं, चौथा हमारा ये हो गया कि इसमें जो डेटा स्टोर होते हैं वो किस फॉर्मेट में रहते हैं? बाइनरी फॉर्मेट में रहते हैं। और ये काम किस में करता है? हमारे कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोसेस में काम करता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है MROM, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड हमारा होता है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा हमारा होता है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चौथा हमारा होता है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो एक एक को बारी बारी से देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। पहले जो हमारा रोम बनता था वो कैसे बनता था? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे बनता था, वो जो पहले रोम बनता था हमारा। लेकिन जो हमारा MROM आया वो क्या था कि अपने आप में एक पहला वर्जन था जिसमें क्या था कि वर्ड लाइन प्लस बिट लाइन, इन दोनों को जोड़ के साथ में ट्रांजिस्टर
स्विच से जोड़ा गया था इन दोनों को। ये हमारा एमरॉम इस तरीके से बना था। बाकी हम इसका एक बेसिक से ऊपर से ओवरव्यू देखेंगे जितना हमारे काम की चीज़ है। अगर बनता है कैसे ये सब डिटेल में देखना है तो ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिटेल में पढ़ाया जाता है। और ये जो इस तरीके का हमारा जो एमरॉम होता है वो क्या करता है कि फिजिकली इसमें डेटा जो होता है ना, उसको डेटा को फिजिकली एनकोड किया जाता है। मतलब डेटा को चिप जो ट्रांजिस्टर हम लगा रहे हैं उसमें डाल के डेटा, उसके बाद उसको इंस्टॉल किया जाता है उसमें। और ये हमारा क्या होता है कि और इसको प्रोग्राम कब किया जा सकता है, ये फैब्रिकेशन में, मतलब फैब्रिकेशन टाइम पे, मतलब जब इसको हम बना रहे हैं, जब वो कंपनी से बन रहा है उसी टाइम पे इसमें हम कुछ जो है प्रोग्राम वगैरह अपना डाल सकते हैं। और ये एमरॉम हमारा क्या है, इसकी एक और ख़ासियत है कि हमारा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता आता है। अगला आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रॉम हमारा क्या होता है, ये एक डिजिटल मेमोरी का फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी। अगर डिजिटल मेमोरी की बात करें तो हमारा पी रॉम उसका फॉर्म होता है। ये हमारा क्या होता है कि इसमें जो प्रत्येक बीट होते हैं, एक एक बीट जो होता है डेटा है वो कैसे लॉक रहता है, किसके द्वारा, फ्यूज़ या एंटी फ्यूज लगा रहता है उसमें, उसके द्वारा लॉक लगा रहता है। इन टर्म के अंदर हमें नहीं जाना है, हमें बस मालूम होना चाहिए कि पी रॉम को बनाने में क्या क्या यूज हो रहा है, तो बस इतना हमें जानना है कि फ्यूज़ और एंटी फ्यूज यूज होता है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है तो फिर वो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, इसकी हमें नीड नहीं है। और फिर तीसरा पॉइंट है इसमें कि ये जो हमारे इसमें डेटा है वो परमानेंट है। पी रॉम के जो डेटा है वो परमानेंट है और ये चेंज या मिटाए नहीं जा सकते हैं। एक इन डेटा को न तो चेंज किया जा सकता है न तो इरेज किया जा सकता है। इनका यूज क्या है, पी रॉम का यूज क्या है, तो ये लो लेवल की जितनी प्रोग्रामिंग्स होती हैं उनके लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे फर्मवेयर का जो बनता है, फर्मवेयर के लिए जो डिवाइसेस बनती हैं या जो माइक्रो कोड के लिए बनती हैं, उन सिस्टम में इनका यूज़ किया जाता है पी रॉम का। उसके बाद आता है हमारा ई पी रॉम। ई पी रॉम हमारा क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ई पी रॉम को हम ई रॉम भी बोलते हैं, इरेजेबल रॉम। ये हमारा पी रॉम का एक टाइप है, जो हमने अभी पी रॉम पढ़ा उसी का एक टाइप है हमारा ई पी रॉम। लेकिन ये क्या किया जा सकता है, ये इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है। उसको हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको हम रीप्रोग्राम बात कर रहे हैं। और एक चीज़ हम ध्यान दे रहे हैं, इससे हम शुरू से पढ़ते आ रहे रॉम की रीड ओनली मेमोरी, तो मतलब कि हम इसको केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिख पढ़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है इसके टाइप में किसी प्रोग्राम किया जा सकता है, तो इसकी प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग जहाँ से इनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जहाँ इसको बनाया जाता है, उसी टाइम पर इनकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ये यूजर के लिए नहीं है। जो इस तरीके का रॉम बन रहा है तो ऐसा नहीं कि हम यूज कर रहे हैं तो हम लाएंगे इसको तो हम चेंज कर देंगे डेटा, ये हम नहीं कर पाएंगे। ये जहाँ से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से ये सब सारे काम किए जाते हैं। इसके अंदर जो डेटा स्टोर रहता है उसको हम मिटा सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। किसके हेल्प से, अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट के हेल्प से इसकी डेटा को मिटाया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो रीप्रोग्रामिंग है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। ऐसा नहीं कि चाहे जितनी बार चाहें उतनी बार मिटाएं फिर इसमें डेटा डाल दें, इसकी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। अब आते हैं डबल ई पी रॉम। डबल ई पी रॉम क्या होता है, इसमें क्या होगा कि जो डेटा हमारा होता है कि वो प्रोग्राम भी किया जा सकता है और उसका जो इसको डेटा को जो मिटाना है उसको हम इलेक्ट्रिकली मिटा सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। इसके पिछले वाले में किसकी हेल्प से कर रहे थे, हम अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से कर रहे थे, लेकिन इसमें हम डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। उसमें क्या था, लिमिटेड था कि कमी बार ज़्यादा बार हम डेटा को मतलब उसको ई पी रॉम को ज़्यादा बार रीप्रोग्राम नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें हम डबल ई पी रॉम क्या करेंगे, 10,000 टाइम्स, मतलब 10,000 बार तक लगभग इसे हम डेटा को इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है रीप्रोग्रामिंग का वो लगभग 4 मिली सेकेंड से 10 मिली सेकेंड होता है। इतना जानना है, एक माइंड में रख लीजिएगा। बाकी इस ये पूछेगा नहीं कभी एग्जाम में, आपको कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स में कभी नहीं पूछता है इतना डिटेल में। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर के लिए यूज़ किया जाता है और रिमोट के लिए कीलेस सिस्टम जो होता है हमारा उनमें यूज़ किया जाता है। ये तो हमारे हो गए रैम का टाइप। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। रैम का एडवांटेज क्या है कि ये रैम से सस्ता है, हमें भी पता है, हाँ रैम से सस्ता है और नॉन वोलेटाइल है। इसका एडवांटेज ये रैम के ऊपर, रैम से तुलना कर रहे हैं तब इसकी। और इसका ये रैम से ज़्यादा भरोसेमंद है।
तीसरा पॉइंट हो गया कि इसकी जो सर्किट है ये सिंपल है, रैम से कंपेयर करेंगे तो इसकी जो सर्किट डिज़ाइन है काफ़ी सिंपल है। इसमें रिफ्रेश रेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये स्टैटिक है, एक ही बार डेटा लिखा गया है तो वो पता है कि नॉन वोलाटाइल है तो डेटा कहीं जाना नहीं है, इसलिए इसमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी टेस्टिंग जब बनती है तो इसकी टेस्टिंग जो है रैम से ईजी होती है इसकी टेस्टिंग। अब इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज हमारा ये हो जाएगा कि हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे रीड ओनली मेमोरी है तो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक बार जो बन के मिल गया सिस्टम में हमें, हम वही काम करेंगे इस पर और कुछ हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और रैम की तुलना करें तो रैम से हमारा क्या है, ये स्लोवर रहेगा, रैम से धीमा रहेगा। ये हो गए। अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है पी राम और ई पी राम के बीच में डिफरेंस, तो पी राम और ई पी राम के बीच में डिफरेंस क्या होगा। अगर देखें तो हमारा पी राम क्या है, परमानेंट है, इसमें जो डेटा है उसको ना तो चेंज किया जा सकता है ना तो इरेज किया जा सकता है। लेकिन ई पी राम में क्या है, डेटा हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और रिप्रोग्राम कर सकते हैं। पी राम हमारा क्या है, ई पी राम से सस्ता है क्योंकि इसके क्या है, फीचर कम है, इसके लेस फीचर है, इसलिए ये सस्ता है। और ये थोड़ा इससे महंगा है क्योंकि फीचर इसके ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, बाईपोलर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है पी रोम में, और इसमें क्या होता है, एमओएस ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है ईपी रोम के अंदर में। पी रोम हमारा जो है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ईपी रोम की तुलना में, हमारा जो ईपी रोम है वो कम फ्लेक्सिबल है पी रोम की तुलना में। अगर और क्या होता है कि पी रोम का यूज़ कहाँ किया जाता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग में, जहाँ जैसे फर्मवेयर और माइक्रो कोड में। और ईपी रोम की यूज़ कहाँ है, माइक्रो कंट्रोलर्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। अब कुछ क्वेश्चन है जैसे छोटे छोटे देख लेते हैं हम उसको, क्वेश्चन के साथ साथ हमारा रिवाइज भी हो जाएगा जो हमने आज पढ़ा है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, ये पूछा व्हाट इज राम, राम क्या है हमारा, राम हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो क्या करता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है जो इस पर पहले से प्रोग्राम किए गए हैं और सिस्टम के स्टार्टअप में हमें हेल्प करता है। अब पूछा है इन विच रोम हैव द कैपेबिलिटीज री राइट अगेन, री राइट किस प्रकार के जो रोम होता है उसको हम री राइट कर सकते हैं, ई पी रोम और डबल ई पी रोम को हम री राइट कर सकते हैं, मतलब रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये पूछा है कि इन विच फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन रोम, रोम के अंदर जो डेटा होता है या इन्फॉर्मेशन होता है किस फॉर्मेट में रहता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, जस्ट बाइनरी फॉर्मेट में होता है डेटा इसके अंदर। वही रोम इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि पावर एक बार ऑफ हो या ऑन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा डेटा है वो डेटा उसी तरीके से पड़ा रहेगा, रिमूव नहीं होगा, वो इरेज नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। एच बिट कॉम्बिनेशन दैट कम्स आउट आउटपुट लाइन, इसमें क्या होता है, रोम के अंदर जो प्रत्येक बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है आउटपुट लाइन में आता है उसको क्या बोलते हैं, हम एड्रेस बोलेंगे उसको। ये पूछ रहा है कि किस तरीके का सर्किट यूज़ किया जाता है रोम में, तो रोम क्या होता है, रोम में हम किस तरीके का सर्किट यूज करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करते हैं। दो तरीके का सर्किट होता है, एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है और दूसरा हमारा होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो रोम को बनाने में हम किस तरीके का सर्किट यूज करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करते हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, आईसीज हो गया और ये रजिस्टर वगैरह और सर्किट्स हो गए, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है। हमारे कंप्यूटर साइंस में BCA, BSc, IT, BTech में सब में बताया जाता है, एक सब्जेक्ट होता है अलग से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सर्किट्स के बारे में। तो रोम को मैंने अपनी तरफ से बता दिया है आपको। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है बीच में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप इसके ऊपर जितने एग्जाम में क्वेश्चन है उनको देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी ये जो आपका जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।